और सीधे आपको लिए चलते हैं आईटीआई दीक्षांत समारोह। प्रवीण की आमद का हम स्वागत करें। प्रवीण कुमार तिवारी, पिता सुभाष तिवारी, इलेक्ट्रीशियन, स्टील प्लांट शिक्षु का उनका ये ट्रेड है। शहडोल निवासी हैं और 98.25% आपने प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि ओरिएंट पेपर मिल्स कास्टिक सोडा यूनिट अनूपपुर में आप इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद आमंत्रित श्री गंभीर सिंह, पिता रघुनाथ सिंह, इलेक्ट्रीशियन हैं, शहडोल में कार्यरत हैं और मिल्स कास्टिक सोडा यूनिट में कार्यरत हैं अनूपपुर में ही, और 97.50% आपने प्राप्त किए हैं। श्री गंभीर के बाद अब हम उल्लेख करना चाहेंगे श्री अंकित मिश्रा का। श्री अंकित मिश्रा, पिता श्री महेंद्र कुमार मिश्रा फिटर हैं और उन्होंने कटनी में कैल्डरीज इंडिया रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड में अपनी सेवाएं दी हैं, सेवाएं शुरू की हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इसके बाद 112वीं AITT प्रशिक्षु परीक्षा के 3 महिला टॉपर्स को भी हम मंच पर सम्मानित करना चाहेंगे। मंच पर आमंत्रित हैं सुश्री ऋचा कैथवास पासी। ऋचा का हम सब जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करते रहें। सुश्री ऋचा कैथवास पासी, पिता राजकुमार कैथवास पासी, कोपा में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जबलपुर निवासी हैं और जबलपुर में ही मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में अपनी सेवाएं दे रही हैं। रुखसार जी, सृष्टि रुखसार मंच पर आमंत्रित हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। आपको बता दें कि आप भी मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल में कार्यरत हैं और 95.50% अंक प्राप्त किए हैं। सृष्टि दिव्या कोरी, पिता कैलाश कोरी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, और आप भी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर में कार्यरत हैं और आपको बता दें कि 95.25% अंक प्राप्त करने का गौरव आपने हासिल किया है। आदरणीय देवी सज्जनों, भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत भी राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की थी और इसमें अपना बेहतर प्रदर्शन करने वाले हम कुछ प्रतिष्ठानों को मंच पर उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल, इनके प्रतिनिधि श्री दिलीप कापसे IAS मुख्य महाप्रबंधक मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से गुजारिश से मंच पर आए और वे इस कंपनी के हिस्से का ये सम्मान अलंकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्राप्त करें। इसके बाद प्रतिष्ठान नॉर्दर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली और आमंत्रित हैं महाप्रबंधक श्री दिनेश मिश्रा जी, महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग नॉर्दर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली, मुख्यमंत्री जी के हाथों इस कंपनी का अभिनंदन प्राप्त कर रहे हैं, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड पीथमपुर धार और इसके प्रतिनिधि बतौर मंच पर पधार रहे हैं श्री मिलिंद बुगदेव, उप महाप्रबंधक इंडस्ट्री रिलेशंस और वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड पीथमपुर धार, और ये प्रतिनिधिगण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इन प्रतिष्ठानों का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद स्वरोजगार स्वयं का उद्यम यानी कि स्थापित करने के लिए ITI पास छात्रों को भी इस मंच पर सम्मानित करने का हमने निर्णय लिया है। इस क्रम में हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री अनिल पांचाल को। श्री अनिल पांचाल मंच पर पधार रहे हैं। खरामा खरामा, आहिस्ता आहिस्ता, जोरदार तालियां आपकी बजती रहे तो इनकी हौसला अफजाई अलग तरह से भी हम कर सकते हैं। श्री अनिल पांचाल उज्जैन के शाजापुर जिले के शासकीय ITI शाजापुर से फिटर ट्रेड में आप उत्तीर्ण छात्र हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्वरोजगार का रास्ता आपने चुना है। श्री सुनील पटेल इंदौर निवासी हैं। सुनील जी मंच पर पधार रहे हैं। आपको बता दें कि शासकीय ITI नंदा नगर से आपने RAC ट्रेड में अपना प्रशिक्षण पूरा किया है और आपको रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन क्षेत्र में स्वरोजगार का रास्ता आपने चुना है और कुशलतापूर्वक उसका संचालन आप कर रहे हैं। श्री दुर्गेश नागर, आप भी इंदौर निवासी हैं और आपको बता दें कि आपने शासकीय ITI नंदा नगर से RAC ट्रेड में अपना प्रशिक्षण पूरा किया है और इसी क्षेत्र में अपने खुद के रोजगार का रास्ता आपने चुना है। श्री मोहित पवार, संभागीय ITI गोविंदपुरा भोपाल से
वेल्डर ट्रेड का प्रशिक्षण आपने पूरा किया है और फैब्रिकेशन और वेल्डर क्षेत्र में स्वरोजगार का रास्ता आपने चुना है। आपका भी अभिनंदन, स्वागत। सुश्री मोनिका जाटव, मोनिका जी मंच पर पधार रही हैं। आपको बता दें कि इंदौर के शासकीय ITI नंदानगर से सिलाई प्रौद्योगिकी व्यापार का प्रशिक्षण आपने पूरा किया है और उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में स्वरोजगार का रास्ता चुना है। बहुत बहुत अभिनंदन इन सभी प्रतिभागियों का। और इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रमुख कंपनियों में TPO द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिनका भी योगदान रहा है। इसमें श्रीमती मीना लोहिया सबसे पहले आमंत्रित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका और जोरदार तालियां आइए हम श्रीमती मीना लोहिया जी के सम्मान में बजाएं। जोनल TPO शासकीय संभागीय ITI नंदानगर इंदौर द्वारा रोजगार से संबंधित उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। आपके प्रशंसनीय कार्यों के लिए, आपकी भूमिका के लिए और मोटिवेशन के लिए श्रीमती मीना लोहिया का अभिनंदन, स्वागत। इस क्रम में आमंत्रित हैं अब श्रीमती फरहा नईम। फरहा नईम जी TPO ग्लोबल स्किल पार्क सिटी सेंटर के द्वारा प्रतिष्ठित कंपनियों में प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करती रही हैं। श्री भागीरथ अग्निहोत्री, भागीरथ जी मंच पर पधार रहे हैं। आपको बता दें कि जोनल TPO शासकीय संभागीय ITI ग्वालियर द्वारा सबसे अधिक विदेशों में प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका का निर्वाह आपने किया है। आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आइए अब हम वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता के विजेताओं को मंच पर आमंत्रित करें और आप सब जानते हैं इस भूमिका के बारे में। इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित हैं शिवम चौरीवार। जनवरी 2022 में आयोजित हुई इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता नई दिल्ली में रिन्यूएबल एनर्जी में गोल्ड मेडल प्राप्त कर ये मध्य प्रदेश के पहले ऐसे प्रतिभागी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2022 जापान में भाग लेने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को इन पर गौरव है। शिवम चौरीवार का आइए हम सब मिलकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। अलंकरण सामग्री के अलावा 51,000 रुपए की राशि भी आपको प्रदान की जा रही है पुरस्कार स्वरूप। सुश्री अवनी पाटिल, मंच पर अवनी पाटिल जी पधार रही हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बधाई आपको। IHM भोपाल की छात्रा रह चुकी सुश्री अवनी पाटिल इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कुकिंग स्किल में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। इस उपलब्धि के लिए इन्हें सरकार की ओर से 51,000 रुपए की राशि भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय यशोधरा जी सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। श्री शुभम प्रजापत, मध्य प्रदेश की ओर से इस वर्ष दूसरी बार इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर वेब टेक्नोलॉजी स्किल में सिल्वर मेडल आपने प्राप्त किया है और इस उपलब्धि के लिए श्री शुभम को 31,000 रुपए की राशि भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। शुभम प्रजापत का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और इसके बाद आमंत्रित करने जा रहे हैं हम श्री रोहित कुमार कुशवाहा को। और कुशवाहा अगर मंच पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो हम उनके भाई धीरज सिंह कुशवाहा को आमंत्रित करते हैं। अपने छोटे भाई के हिस्से का अभिनंदन प्राप्त करते हुए निश्चय ही वे गौरव का अनुभव करेंगे। आपको हम रोहित के बारे में बता दें कि ITI भोपाल के आप छात्र हैं और आपने ब्रिक लैंक स्किल में इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता रहने का गौरव प्राप्त किया है। 21,000 रुपए की राशि रोहित कुमार को प्रदान की जा रही है। और उसके बाद संस्कार सिंह आप सबके बीच से मंच पर पधार रहे हैं। आइए हम उनका अभिनंदन करें। आपको बता दें कि वेस्ट जोन की रीजनल प्रतियोगिता की विजेता बनकर IHM भोपाल के इस छात्र ने इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेकरी स्किल में हिस्सा लिया और अपना प्रदर्शन किया। इसके बाद आमंत्रित हैं श्री मयंक सुनहरे। मयंक सुनहरे मंच पर पधार रहे हैं और आपको इनके बारे में बता दें कि मैकाट्रॉनिक्स स्किल की राष्ट्रीय इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में चयनित होकर उज्जैन के श्री मयंक सुनहरे ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। श्री विकास रायकवार मंच पर पधार रहे हैं। आप इंदौर निवासी हैं और इंदौर के मैकाट्रॉनिक्स स्किल के अंतर्गत वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय इंडिया स्किल प्रतियोगिता में आपका भी चयन हुआ है। हमें इन पर भी बहुत गौरव है।
और इस क्रम में अब आमंत्रित हैं श्री मोहित सिंह। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आपका चयन हुआ है और आपने वहां पर अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। मोहित सिंह का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और जाहिर है कि इस अवसर पर सबकी इच्छा है कि एक समूह चित्र हो और वक्त तो गुजर जाता है लेकिन लम्हे तस्वीरों के रूप में ठहर जाते हैं। हम सबसे पहले राज्य स्तरीय विजेताओं को मंच पर आमंत्रित करते हैं। शीघ्रता करें, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय के उपस्थिति में एक समूह चित्र इनका। सभी विजेता शीघ्रता करें। तस्वीरें बाद में हमारे गौरव की, हमारी उपलब्धियों की याद दिलाती हैं। गुज़िश्ता लम्हे याद आते हैं और एक बार फिर लगता है कि किन किन रास्तों से गुजरकर हम उपलब्धियों के शिखर तय करते रहे हैं। यह अवसर है इसी खुशी का, इसी प्रसन्नता का, और इस प्रसन्नता को एक तस्वीर में टांक लेने की इच्छा जाहिर है कि इन सब विजेताओं के मन में है। हम इन सब का मंच पर एक बार पुनः स्वागत करते हैं। क्या ही अच्छा हो कि करतल ध्वनि इस सभागार में गूंजती रहे। एक बार फिर निहारें हमारे इन विजेताओं को, हमारे प्रदेश को गौरव प्रदान करने वाले इन छात्र छात्राओं का। अपने कौशल से, अपनी प्रतिभा से, अपनी उपलब्धियों से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश का नाम रोशन करने वाले इन प्रतिभागियों पर हमें मान है, गौरव है। और निश्चित रूप से ये गौरव की प्रेरणा आप सब तक पहुंचे और आप सब भी जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर इस देश को एक नए कौशल से संपर्क बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का आप सब निर्वाह करें। बहुत बहुत स्वागत, एक बार फिर आपका अभिनंदन। और इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी विजेताओं को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं, जिन्हें इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सम्मानित किया। वे भी मंच पर पधारें, कृपया शीघ्रता करें। आइए, आप मंच पर स्थान ले सकते हैं। ये पहला दीक्षांत समारोह है। चलते चलते आपको बता दें कि केवल भोपाल तक ये समारोह सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में इसका प्रसारण हो रहा है और हमारे जितने भी ITI के हमारे प्रशिक्षण संस्थान हैं, वहाँ तक भी सीधा राजधानी से ये समारोह वहाँ पर पहुँच रहा है। और वहाँ भी जो लोग इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं, उन सब का हम अभिनंदन करते हैं। ये पहला दीक्षांत समारोह है माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा पर इस प्रदेश के कौशल दक्षता को रेखांकित करने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के हमारे सभी ऐसे प्रतिभाओं को अभिनंदन करने का यह अवसर हमने दीक्षांत समारोह, जिसे कौशलम नाम दिया है, उसके माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सभी विजेताओं को। इसके बाद के क्रम के हमारे विजेता, सम्मानित होने वाले प्रतिभागी कृपया शीघ्रता करें। और इसके बाद इस बीच में विमोचन का क्रम आपको बता दें कि हमने इस अवसर विशेष को रेखांकित करते हुए स्किल गैप एनालिसिस बुकलेट का प्रकाशन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बुकलेट का विमोचन कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम इस अवसर का अभिनंदन करें, उसमें शामिल हों। इस विमोचन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण उद्यमी योजना का शुभारंभ करेंगे अपने हाथों से। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर पंचायतों तक जो भी हमारे तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा जो अपना रोजगार के साथ में वहाँ पर सक्रिय, ऐसे गांवों तक भी इंजीनियरों को पहुंचाने की हमारी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप है। रिमोट के बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी इस ग्रामीण उद्यमी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। ग्रामीण इंजीनियर योजना केंद्रीय शासन की संकल्प योजना के अंतर्गत ग्रामीण उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए इंजीनियरों को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। सम्मान अलंकरण प्रदान करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबसे मुखातिब होंगे। मुख्यमंत्री जी की छवि, उनका संभाषण, उनकी उपस्थिति, उनकी शिरकतें आपसे अछूती नहीं है, लेकिन जब भी वे मंच पर पधारते हैं और विशेष रूप से नई पीढ़ी को देखते हैं,
तो उनके भीतर इस प्रदेश के विकास को लेकर, उसकी संभावनाओं को लेकर एक नई चमक हम देखते हैं। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वे आएं, आपको संबोधित करें। मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। ये कारवां बदस्तूर आपके नेतृत्व में जारी रहे। बहुत बहुत स्वागत मुख्यमंत्री जी आपका। भारत माता की, भारत माता की जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। आज देश के अपने तरह के इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित, क्योंकि दीक्षांत समारोह हमने विश्वविद्यालयों के, यूनिवर्सिटीज के कई देखे थे, लेकिन आईटीआई का दीक्षांत समारोह देश में शायद पहली बार हो रहा है। और इसके लिए मैं मैडम को